मौजूद ऑर्डिनेंस जी जेका पॉलिसी ही ज़ियाल हक़ जी त मुल्क के इस्लामाइज़ेशन कयूं उन जो हिकिड़ो पार्ट आहे। हाणे हिन में हिकिड़ी ॿी शइ इम्पोर्टेंट जेका माना मूंखे आई ॾिसण में त कज़फ जी जेका कंप्लेंट आहे उन में टाइम ऐं प्लेस ऐं एग्ज़ैक्ट जेके वर्ड्स या साइंस या रिप्रेज़ेंटेशन्स आयल आहिनि जेके ज़ना जे मुतलिक़ आहिनि उहे लाज़मी तौर ते बयानु करणा आहिनि। कज़फ जे हिसाब में टाइम प्लेस ऐं वर्ड्स जेके यूज़ थिया आहिनि उहे लाज़मी तौर ते करणा आहिनि। कज़फ जे हिसाब में हिकिड़ी ॿी शइ आहे त तव्हां कज़फ जी कंप्लेंट बि थींदी ऐं साइमल्टेनियसली उन तव्हां हिकिड़ी त कज़फ जी कंप्लेंट थींदी, उन खां अलावा जेको आहे सो डिफेमेशन जो बि केस दाख़िल थींदो। हाणे डिफेमेशन लाइ जेको सो पंहिंजी FIR न आहे थींदी, डिफेमेशन लाइ पंहिंजो कंप्लेंट ई थींदी आहे। नंबर 2 नंबर 3 कज़फ लाइ जेका असां ॿी रेमेडी आहे त सूट फॉर डैमेजिस बि असां जेको आहे सो फाइल करे सघूं था कज़फ जे बिहाफ ते, छो जो कज़फ जेको आहे सो डिफेमेंट्री स्टेटमेंट आहे ऐं जंहिंजे बेसिस ते जेको सो माण्हू जी रिपुटेशन या बिज़नेस या उन प्रॉपर्टी जेको सो हार्म थी थिए, इन करे इन जो असां सूट फॉर डैमेजिस बि फाइल करे सघूं था कज़फ में। मुंहिंजो कज़फ जी तव्हांखे ख़बर आहे फॉल्स एक्यूज़ेशन ऑफ ज़िना अमाउंट्स false accusation of zina to harm the reputation of person or property। हुनजी रेपुटेशन खे नुक़सान पहुचे या हुनखे का तकलीफ़ पहुचे या हू हुनजी मुआशरे में का इज़त घटि थिए, इहे सभु जेके डेफिनेशंस पंहिंजूं कज़फ जे सिस्टम में अचनि थियूं। अच्छा, हिकिड़ी ॿी शइ त तव्हां सॼो हाणे पढ़ी त आया हो, मूंखे इहो ॿुधायो हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे त सपोज़ कयो त A चवे थो C जे नाले, उहा शइ B ॿुधी त जेको सो A C जे बारे में डिफेमेटरी या इम्प्यूटेशन ऑफ ज़िना जी वर्ड्स या रिप्रेज़ेंटेशन ॾिनी आहे, इहो B थो ॿुधाए C खे A जे पारां, B ॿुधाए थो C खे A जे पारां। त हाणे मूंखे इहो ॿुधायो त कज़फ इहो थियो या न थियो। क्वेश्चन्स इहो आहे त B C खे चवे थो त A तुंहिंजे पारां कज़फ या इम्प्यूटेशन ऑफ ज़िना जो एलिगेशन तव्हां ते लॻायो आहे, एलिगेशन ऑफ ज़िना तव्हां ते लॻाए अथई। हाणे तव्हां छा था चओ त हाणे जेको आहे सो A चयो कोन्हे, B ॻाल्हि थो करे C खे A जे पारां, त हाणे B जेको सो कज़फ कयो या न कयो इहो तव्हां लाइ सवाल आहे त केरु ॿुधाईंदो। ठीकु, इहो क्वेश्चन तव्हां यादि रखो, हिन जो आंसर अॼु ई खपे। ठीकु आहे, त ख़बर पवंदी त तव्हां केतिरी ॻाल्हि सम्झी आहे। ॿियो कज़फ में इहा शइ पई अचे हिते त डिसीज़ पर्सन जे ख़िलाफ़ बि तव्हांजे अगरि कज़फ कयो आहे त उहो कज़फ थींदो, छो जो हुनजा जेका रिलेटिव्स हूंदा हुनजी रिपुटेशन हार्म पई थिए। अच्छा, हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेको आहे सो कज़फ जो एलिगेशन अगरि जे
ट्रू आहे त उहो कज़फ जी डेफिनेशन में कोन ईंदो। एलिगेशन ऑफ ज़िना अगरि जे सचो आहे, कंहिं माण्हू जे खिलाफ़ माण्हू चवे थो ऐं उहो एलिगेशन सचो आहे त इहो कज़फ जी डेफिनेशन में न ईंदो। इहा बि तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाई हुअसीं। उन खां अलावा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि पाण ते शेयर कई हुअसीं त ॿार ते अगरि जे माण्हू एलिगेशन हणे थो त ही नाजाइज़ ॿार आहे, त उहो एलिगेशन उन ॿार जे मथां नथो लॻे, पर उहो हुनजी माउ जे मथां कज़फ जो एलिगेशन लॻे थो। इहा डेफिनेशन पंहिंजी कज़फ में अचे थी। ही टू काइंड्स ऑफ कज़फ जेको आहे सो इहो पंहिंजो कज़फ लाइबिल टू हद त आहे, कज़फ लाइबिल टू ताज़ीर ओमिट थियल आहे। अच्छा, उन खां अलावा प्रूफ ऑफ कज़फ लाइबिल टू हद इहो बि तव्हां सभु पढ़ी आया। इन में का मुंहिंजे ख्याल में परेशान तव्हांखे न हूंदी। पनिशमेंट जी बि तव्हांखे ख़बर आहे त पनिशमेंट जी 80 स्ट्रिप्स थींदी ऐं उन कन्विक्ट जो जेको एविडेंस कंहिं कोर्ट में एडमिसिबल न हूंदो। ठीकु, हू कैन फाइल कंप्लेंट माना हाणे हू कैन फाइल कंप्लेंट माना एग्रीव्ड पर्सन। असां यूजुअली कंप्लेंट उहो फाइल कंदो आहे जंहिंखे तकलीफ़ पहुतल हूंदी आहे, उहो एग्रीव्ड हूंदो आहे, उन को नुक़सानु पहुतल हूंदो आहे, उहो ई कंप्लेंट फाइल कंदो आहे। हाणे इन ॿ कंडीशन्स जे लिविंग पर्सन आहे त उहो पाण फाइल करे सघे थो ऐं प्लस में ॿिए कंहिं माण्हू खे अथोराइज़ कंदो त उहो बि कंप्लेंट फाइल करे सघे थो। अगरि ये डिसीज़ पर्सन डेड पर्सन जे ख़िलाफ़ इहा आहे कज़फ जो एलिगेशन लॻल आहे त उन जा जेको रिलेटिव असेंडेंट्स या डिसेंडेंट्स उहे कंप्लेंट फाइल करे सघनि था। ठीकु, उन खां अलावा किथे एनफोर्स न थींदो, उते एनफोर्स न थींदो जिथे कज़फ जो जेको एलिगेशन हुनजी पंहिंजी औलाद जे मथां लॻाए थो त उते बि जेको आहे सो इहो एनफोर्स न थींदो। या कंप्लेंट कज़फ वारे विक्टिम कंप्लेंट फाइल कई ऐं ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ही एक्सपायर्ड, अगरि जो हू ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स एक्सपायर थी थो वञे त उन सूरत में बि न ते कज़फ जेको आहे सो एनफोर्स या इम्पोज न थींदो। ऐं नंबर 3 जेका पॉइंट आहे पॉइंट सी, त उहो जो एलिगेशन आहे कज़फ जो उहो पंहिंजो सचो आहे ऐं सच ते ॿधल आहे या सचो साबित थिए थो, तॾहिं बि पंहिंजो कज़फ जेको आहे सो एनफोर्स न थींदो। ठीकु, अच्छा, या इन में ॿी कंडीशन जेका इहा आहे त कज़फ जो जेको विक्टिम आहे उहो पंहिंजी कंप्लेंट तां विथड्रा करे, या जेको विक्टिम आहे अक्यूज़्ड आहे उहो एट द टाइम ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ पनिशमेंट उहो तां पंहिंजी जेको कन्फेक्शन तां मुकिरजी वञे, डिनाए करे, रीट्रैक्ट करे, त उन सूरत में बि पंहिंजो कज़फ लाइबिल टू हद जेको आहे सो एनफोर्स न थींदो। या जेके विटनेसिस आहिनि उहे ॿिनि खां घटिजी वञनि, हिक ते अची वञनि, हिकिड़ो थी वञे, हिकिड़ो पंहिंजे बयान तां फिरी वञे, त उन सूरत में बि कज़फ इम्पोज या एनफोर्स न थींदो। इज़ दैट क्लियर? उन खां बाद में पाण अचूं पिया लियान ते, जेको मूं तव्हांखे ॿुधायो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट aspect or topic of the Kazaf ordinance. अच्छा, हिकिड़ी शइ तव्हांखे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आई फॉरगेट टू टेल यू, उहा तव्हां मां ॿुधायां त हू कैन फाइल अ कंप्लेंट।
कंप्लेंट कहिड़े सेक्शन जे तहत फाइल थींदी? Now, is there anyone who can answer me? Is there anyone? No. Okay. कंप्लेंट कहिड़े सेक्शन में फाइल थींदी? Is there anyone? No sir. सब लगे तो सुता पिया लगे मूंखे ईअं तो ख़बर न आहे। No sir, सब जागियूं पिया सर। हाँ सुठी ॻाल्हि आहे। गुड गुड गुड। कंप्लेंट कहिड़े सेक्शन में फाइल थींदी? अच्छा हिकिड़ी शइ तव्हांखे हिते इम्पोर्टेंट ॿुधाए छॾियां त हिन जी जेका कंप्लेंट आहे जेका उहा सेक्शन 8 ते ई आहे। सेक्शन 8 में कंप्लेंट फाइल थींदी। इहो आहे सबस्टेंटिव हिन जो सेक्शन। प्रोसीजरल सेक्शन जेको आहे सो उहो आहे 200 CRPC। इहो नोट करे छॾियो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आहे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इहा आहे त कंप्लेन हिन जी जेको प्रोसीजर अप्लाई थींदो क्रिमिनल कोड में उहो पंहिंजो थींदो अंडर सेक्शन 200। हाणे कंप्लेन फाइल कीअं थींदी? कंप्लेन फाइल अंडर सेक्शन complaint filed under section 8 of Kazaf ordinance read with 200 of CRPC। छो जो हिन जेका एंटरटेन जज जेको कंप्लेन खे एंटरटेन कंदो उन लाइ जेको प्रोसीजर एडॉप्ट थींदो वो प्रोसीजर जेको आहे सो 200 ऑफ CRPC वारो फाइल थींदो जेको तव्हां CRPC फाइनल ईयर में पढ़ंदो उन जे सेक्शन 200 जे तहत कंप्लेन इहा फाइल थींदी। इहो प्रोसीजरल सेक्शन अप्लाई थींदो हिन कंप्लेंट में। जी, is there any question? Any question, please? No question. Good. सर उन 200 में छा लिखियल आहे सर? थोरो उनजो ओवरव्यू ॾेई छॾिजो सर हिकिड़ो। 200 में जीअं FIR अंडर सेक्शन 154 CRPC फाइल थींदी आहे तीअं ई जेको सो कंप्लेंट लाइ जेको प्रोसीजर हूंदो आहे सो अंडर सेक्शन 200 में फाइल थींदो आहे। कंप्लेंट जो प्रोसीजर इहो आहे त जीअं कंप्लेंट फाइल थींदी मैजिस्ट्रेट वटि या जेका कॉम्पिटेंट कोर्ट आहे उन हेठि कॉम्पिटेंट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल थींदी उन टाइम ते ई जज साहब जेको उन कंप्लेंट खे एग्ज़ामाइन कंदो उनखे एग्ज़ामाइन कंदो पंहिंजो कंप्लेनेंट खे एग्ज़ामाइन कंदो ओथ ते कसम ॾेई बाबा छा बयान छा थो चवणु चाहीं उहा सॼी शइ जेका ईंदी उहो ॿुधंदो त उहो ॾिसंदो आया जे ही जेको आहे सो मुंहिंजी जुरिस्डिक्शन में आहे त उनखे हलाईंदो अदरवाइज़ उनखे हू वापसि करे छॾींदो या हू ॾिसंदो त इन जो एलिगेशन ठहे नथो ऐं कंप्लेन जेका आहे सो नॉट एंटरटेनेबल आहे वॉट एवर जेका हुन ते प्रोसीडिंग्स हूंदी आया हुनखे एडमिट थो करे त पोइ हुन ते हू नोटिस कंदो अदर पार्टी ते जेका जेके अक्यूज़्ड हूंदा उन्हनि ते हू नोटिस कंदो। एक्सक्यूज मी सर। जी भाई सर थोड़ा उर्दू में बोलेंगे सर प्लीज। कंप्लेंट ये मैं बता रहा था कि सेक्शन 8 जो है ये तो एक सब्सटेंटिव प्रोविजन है कज़फ ऑर्डिनेंस का, यानी कि कज़फ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 8 के तहत आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कॉम्पिटेंट कोर्ट में, मगर उसके लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा या वो कंप्लेंट जिस तरीके से बनेगी या उसका जो लेआउट होगा या उसका जो फॉर्मेट होगा वो उसी तरह होगा जिस तरह आम कंप्लेंट का होता है। वो जो फॉर्मेट है या वो तरीक़ेकार जो है वो आपका अंडर सेक्शन 200 CRPC में वाज़ेह है। 200 CRPC यानी कि उस कंप्लेंट में लिखेंगे कंप्लेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ कज़फ ऑर्डिनेंस रेड विथ 200 ऑफ CRPC, क्योंकि जज इस कंप्लेंट को कौन से प्रोविजन के तहत चलाएगा तो कंप्लेंट के लिए एक ही प्रोसीजर होता है 200 CRPC का। जिस तरह FIR जो है 154 CRPC में फाइल होती है और इसी तरह कंप्लेंट जो है वो
200 CRPC के तहत वो फाइल होगी, और जज साहब जो उस कंप्लेन को जो एंटरटेन करेंगे उसमें जो वो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा वो 200 CRPC वाला ही होगा। ये थी बात। तो उसमें फिर उसको ओथ पे एग्जामिन करेगा कंप्लेनेंट को, फिर नोटिस इश्यू होंगे अदर साइड को, वो आएंगे अपना जवाब देंगे या व्हाटएवर, जिस तरह इसका एक लंबा प्रोसीजर है। जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो कंप्लेंट का प्रोसीजर पढ़ेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इस तरह नहीं है कि आप जो है वो सेक्शन 8 के तहत कंप्लेंट फाइल कर दो, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, 200 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जज साहब जो है वो अपना किस प्रोविजन के तहत इसको एंटरटेन करेंगे। तो उसके लिए 200 CRPC उसमें भी लिखना पड़ेगा, उसमें जो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा वो 200 CRPC ऑफ कंप्लेंट का अडॉप्ट होगा। जी मियां दर क्या कह रहा था? सर ये आपने कहा कि हर कंप्लेन 200 CRPC के अंडर होती है या सिर्फ यही होती है? हर कंप्लेंट अगर आप क्रिमिनल कोर्ट में, मेरी बात सुन ले आप, कंप्लेंट अगर CRPC के तहत आप फाइल करेंगे तो वो 200 CRPC में होगी। कंप्लेंट बहुत सारी है, हर कंप्लेंट यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर या पाकिस्तान पिनल कोड का कोई ऑफेंस बन रहा है तो उसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सपोज इस तरह के आपकी FIR जो है वो दाखिल नहीं हो रही, ऑफेंस हो चुका है, स्नैचिंग हुई है या रॉबरी हुई है, डकैती हुई है, व्हाटएवर जो भी चीज हुई है, थाने वाले आपके FIR नहीं लाज कर रहे, तो उसी के लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 200 CRPC फॉर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। हर केस के लिए जहां जहां पे इसका प्रोविजन होगा वहां पे तो कंप्लेंट फाइल होगी, मगर जहां पे FIR दाखिल हो सकती है वहां पे ये भी समझ लो कि वहां पे उसी केस की कंप्लेंट भी दाखिल हो सकती है। ये मैं आपको बात बता दूं, जहां पे FIR दाखिल होगी उसी केस की कंप्लेंट भी दाखिल हो सकती है। जहां पे FIR का प्रोविजन नहीं है वहां पे तो कंप्लेंट ही फाइल होगी, मगर जहां पे FIR होगी वहां पे FIR भी हो सकती है और उसी केस की, उसी ऑफेंस की कंप्लेंट भी दाखिल हो सकती है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब 200 CRPC में उसकी कंप्लेंट फाइल होगी, जज साहब एंटरटेन करेंगे। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर अभी तक मेरे पास नहीं आया। मेरा क्वेश्चन ये है कज़फ के हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि B ने C को कहा कि आपके खिलाफ A ने एक्यूजेशन ऑफ जिना लगाया है, तो C को पता चला कि ये मुझे B बता रहा है A के मुतालिक। अब A ने तो उसको बोला नहीं, तो अब क्या कहने वाला तो B है। C ने B के खिलाफ वो कंप्लेंट दाखिल कर दी, तो अब B को सजा लगेगी या नहीं लगेगी, ये आप थोड़ा मुझे बताएं। ये एक सिचुएशन है, ये कौन बताएगा मेरे सवाल का जवाब? Is there anyone who सर can- उनमें कोई एक बंदा बताए ना भाई। सर सारे उठ उनमें आपस में ब्लड रिलेशन तो नहीं है? नो 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 ब्लड रिलेशन, नो ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन उसमें नहीं है। ये तो पता है अगर ब्लड रिलेशन होगी तो फिर तो वैसे ही वो अप्लाई नहीं होगी ना। इसमें एक सर नया वही तो टर्म मैंने आ रहा आपसे है। पूछा ना। जी सर वही नहीं पूछा नहीं मैंने नहीं, आपसे, क्योंकि आपने कहा A और B, नाम नहीं है ना सर। हाँ, नहीं A और B यानी कि ये रिलेटिव नहीं है, ये अलग अलग है। जी हाँ, सर। सपोज कि मैं A ही ले सकता हूँ, किसी का नाम तो नहीं ले सकता ना मैं, तो ये आपस में ब्लड रिलेशन इसका नहीं है। बी ने सी को बताया कि ए आपके खिलाफ एलिगेशन ऑफ जिना लगा रहा है, तो सी ने कहा कि भी आप ये तो आप मुझे बता रहे हो, तो उसने कंप्लेंट फाइल कर दी। तो केस बी के ऊपर साबित होगा या नहीं होगा, बात ये है इम्पोर्टेंट। इसमें ये क्यों नहीं होगा, अगर होगा या नहीं होगा पहले तो ये बताएं। अगर ये आपने आज बता दिया तो फिर मैं समझूंगा कि आपको कज़फ जो है बिल्कुल समझ में आ गया है।
हामिद मैं कहाँ है? बताऊं? हाँ हाँ जी बताएं, आप बताएं। सर बी ने तो सर उसको सी इन्फॉर्म किया है ना, तो सर उसके ऊपर जो है अपना केस फाइल थोड़ी हो सकता है सर। जिसने ए ने जो है केस फाइल किया है सी के खिलाफ, तो सर ए पर ही केस फाइल होगा ना, बी पे थोड़ी हो सकता है सर, क्योंकि वो तो इन्फॉर्म कर रहा है। कोर्ट का बंदा हाँ समझ ले हाँ, आप या कुछ भी। कोर्ट का बंदा नहीं है, कोर्ट का बंदा नहीं है। बात सुनो मेरी भाई, सी को किसने बताया? बी ने बताया ना। यस वो सर। कहेगा, सी कहेगा कि ए ने तो मुझे बताया नहीं, ना ही मैं ए को जानता हूं। आपने मुझे, बी ने, वो कहेगा आपने मुझे बताया है, बी ने उसको सी को बताया है। पहले तो मैंने ये चीज आपके मुंह से सुनी है ना। तो वो उस यानी कि सिचुएशन में आके बी के ऊपर कंप्लेंट फाइल कर देता है। ठीक है। अब क्या होगा कि बी के ऊपर ये केस बन रहा है या नहीं बन रहा, ये क्वेश्चन है। क्योंकि सी कह रहा है कि मैं ए को नहीं जानता, ए पता नहीं कौन है। हाँ, अगर मैं ए को जानता भी हूं तो मैंने उनसे ये सुना नहीं है, या उसने कहीं पे ये मुझे बोला नहीं है, या उससे मेरी कोई एनिमिटी वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं है। तो उस कंडीशन में सी ने बी के ऊपर केस फाइल कर दिया। ठीक है। तो अब ये केस क्या चल सकता है या नहीं चल सकता, ये आपके लिए असाइनमेंट है, बड़ा ही सर इम्पोर्टेंट बी और और सी जो है एक दूसरे के बी और सी तो जहरा, बी ने तो सी को तभी तो बताया है कि फला बंदा तुम्हारे खिलाफ जो है वो एलिगेशन ऑफ जिना लगा रहा है। अभी मेरा क्वेश्चन तो वेरी मच सिंपल है, अब इसका आप जवाब ढूंढे ना, पता चल जाएगा कि आपने ये कितना समझा है। लियान भी आपको सर समझ ये, में आ गया है? जी सर ये ईअं थो लॻे मूंखे त प्रूफ ते जेको आहे न इहो थींदो सर, जे प्रूफ थी वेंदो न त पोइ त मसइलो न हाँ थींदो, न त पोइ इन ते डिफेमेशन लॻंदी सर। ए जेको आहे न उन ते डिफेमेशन हणंदो, बी ते चवंदो तूं मुंहिंजी जेका इंसल्ट कई आहे ऐं मुंहिंजे मथां इहो हयो अथई, पोइ सर इहो थी थो सघे, आई थिंक सर। you think, you carry on your thinking, think upon it, you do brainstorming, माना ज़हनी विलोड़ने ते कर त ख़बर पाणे पइजी वेंदी त इन लाइ छा थो थिए। अच्छा, इसके हटके कज़फ ऑर्डिनेंस में से कोई किसी को बात समझ में ना आई हो तो वो बताएं, क्योंकि टाइम वेरी शॉर्ट होता है फ्राइडे के दिन। तो मैंने इसीलिए कहा कि इसी को थोड़ा रिव्यू कर दें, और अपना इसमें अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट वेडनेसडे को हम, मेरे ख्याल में अपना वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट ही पढ़ेंगे। तो कज़फ के हिसाब से कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं भाई। नो सर इहो क्वेश्चन। लियान जो ओवरव्यू ॾिजो सर। लियान अपनी बीवी पे कोई तोहमत लगाए, ज़िना की तोहमत लगाए, जिसे काफी मर्दों को शक पड़ता है कि मैं बाहर चला गया और घर में मेरी बीवी अकेली है, हो सकता है उसने कोई गलत काम करवाया हो, ये शक पड़ता है मर्दों को। तो उस शक के बेसिस पे, या उसे कोई इंफॉर्मेशन मिली कि उसकी जो बीवी है वो पाक दामन नहीं है, तो वो अपनी उस बीवी पे जो है ना ज़ना का एलिगेशन लगाता है, यानी कि उस पे वो उसकी इज्जत के साथ खेलने जा रहा है, या उसकी इज्जत मजरूह करने के लिए, या उस पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है ज़ना। तो अब ये इस्लामिक हुदूद ऑर्डिनेंस है, और ये जो लियान है ये भी एक इस्लामिक टर्म है। वैसे यही सेम लियान ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी है, उसकी डेफिनेशन अलग है, स्पेलिंग वगैरह सेम है मगर उसका कॉन्सेप्ट अलग है लियान का। वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सिविल के केसेस में एक अलग चीज है। यहाँ पे मैं लियान की जो बात कर रहा हूँ ये इस्लामिक
लॉ के हिसाब से, इस्लामिक लॉ के हिसाब से ये लियान जो है यानी कि एक्यूजेशन ऑफ जिना he put by husband against his wife, तो फिर ये कोर्ट में बात चली जाएगी। अगर अच्छा उसका मकसद ही यही है, उसको उसकी अपनी बीवी को खराब करना है, बेसिकली वो अपनी बीवी के साथ रहना नहीं चाह रहा, तो साथ में उसको वो आजाद भी नहीं करा और साथ में उसको जलील और ख्वार करने के लिए भी ये उसने उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया और वो कोर्ट में चला गया कि भाई मैंने इसके ऊपर ये मुझे श्योर है, और ये उसके ऊपर उसने एलिगेशन लगा दिया जना का। तो अब उसका प्रोसीजर ये है कि जज साहब कहेंगे नहीं भाई ये इतना बड़ा जो है एलिगेशन आप किस तरह लगा रहे हो, तो उसका एक फॉर्मल प्रोसीजर है, तो उसे कसम उठाना पड़ता है, आई स्वेयर बाय अलमाइटी अल्लाह, यानी कि वो लिटरली ओथ पे वहां पे कोर्ट में कसम 4 मरतबा उठाएगा इस एलिगेशन का। तो साइमल्टेनियसली वाइफ को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इस एलिगेशन के बारे में क्या कहना चाह रही हैं। तो डेफिनेटली वाइफ जो है वो डिनाई करेगी, वाइफ डिनाई करेगी कि ये इल्जाम जो है वो झूठा है। ठीक है, वाइफ डिनाई करेगी कि ये इल्जाम मेरे ऊपर झूठा लगाया गया है। सर इनमें गवाहों की बात क्यों नहीं की गई सर? किसमें? सर जैसे कि होता है ना कि अगर वाइफ कहे कि मेरे पास गवाह हैं कि मैंने ऐसा काम नहीं किया, मर्द कहे कि मेरे पास गवाह हैं 2 आदमी और 1 औरत, या जैसे होती है ना सर कंडीशंस, इसमें ऐसी कोई कंडीशंस की बात नहीं है। ये मियाँ बीवी का मसला है ना, ये जो मसला है आपका मियाँ बीवी के दरमियान में ही मसला है। यहाँ पे एक आपने क्वेश्चन पूछा था सर यहाँ जी जी, जब मियाँ बीवी आपस में डिसोल्व करते हैं मैरिज, सर उस वक्त भी तो गवाह चाहिए होते हैं ना, जब वो मियाँ उनको तलाक देता है तो फिर वो कोई एक ऐसा मर्द होना चाहिए जिसने सुना हो, या जैसे वो तब जब कोर्ट के सामने ना हो ना। अब ये जो है केस जो है वो कोर्ट के सामने आ गया है, अब कोर्ट में तो पता नहीं कितने बंदे हैं, जज साहब खुद सुन रहा है, और बेसिकली वो एक कसम पे चीज आ रही है ना, तो कसम उठाना बड़ी बात होती है। ओथ पे कोई बात अगर आ रही है तो उसमें फिर इतने गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने देखा है कि हुदूद ऑर्डिनेंस में पहले जो गवाह वगैरह है वहां पे इस चीज का कोई प्रोविजन नहीं है कि बंदा जो है ओथ टेक करे, कसम उठाए कि ये मैंने देखा या नहीं देखा। आपने एनफोर्समेंट ऑफ जिना के हिसाब में भी देखा, उसमें भी आई विटनेस है, मगर वो कसम पे शायद ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हस्बैंड जो है वो कसम पे बात कर रहा है, कसम खा के कह रहा है कि ये चीज है, और इन दी रिबटल जो है वो वाइफ भी जो है वो भी कसम उठा रही है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन? अच्छा वो क्वेश्चन जो है अपना वो रहता है ए बी और सी वाला, ये नेक्स्ट क्लास में आपको, ये बस इस तरह है कि आप थोड़ी इस पे जो है ना थोड़ी रिसर्च कर लेना कि बी ने सी को बताया कि ए आपके खिलाफ जना का एलिगेशन लगा रहा है, तो उस कंडीशन में सी ने बी के ऊपर कंप्लेन फाइल कर दी, तो क्या वो बी जो है उस पे ये सजा लग सकती है, या उस पे ये कज़फ की एलिगेशन प्रूव हो सकती है या नहीं? क्वेश्चन ये है आज का। तो ये आप जो है मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा कि इसका क्या होगा, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम जो है वो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ये सेक्शन 17 में बात लिखी हुई है, देखिए ना
कि एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो मैंने जो बात आपको बताई कि 200 सीआरपीसी का अप्लाई होगा, तो यहाँ पे उसका सेक्शन 17 भी यानी कि उससे रिलेशन में आ रहा है कि इस गजफ ऑर्डिनेंस में सीआरपीसी अप्लाई होगा। तो सीआरपीसी जो है 200 जो है सेक्शन, वो कंप्लेन के तहत, उसी के तहत कंप्लेन जो है वो फाइल होगी। Is that clear? Any question regarding Kazaf ordinance? नो सर। सबको समझ में आ गया है? यस सर। रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा। ये आपको तो Yes, समझ में आ गया, दूसरों का रिप्लाई नहीं आ रहा। यस समझ सर में आ पता गया। गुड गुड, समझ में आ गया। हाँ दो जी, बंदों ने बात की, क्लियर आ सही। क्लियर रहा। 3 बंदे आ गए, यानी कि गवाही कंप्लीट हो गई है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम जो है वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय, सी यू। अल्लाह हाफिज सर। हेलो, जी भाई बोलो। सर चला गया। जी भाई सर चले गए। अब चवन था भाई बोले सर खबर है वधिक क्लास किसकी है? हम जो जेरो ही राफिल है, बोल दिया भाई, अमजद भाई। हम जब जेरो मैं ही है। कहने जेरो को ना यार बस ये जेरो थियो बच्चे बंदे ला। अच्छा हां तो उधर हम व्हाट्सएप कितने पे तेरी गई है तेरी खाट निकाल। हाँ अमित भाई अटेंडेंस लग व्हाट्सएप रही होगी ना? नहीं नहीं, क्यों भाई? यार तू बट्टे मिनट चुप करे कोंदो गई जगी तारा ये चुप कौन कंदो? अला हयाती बुद्धो जंहिंखे बि अचिणो आहे कैंपस अचे, मां वेठो आहियां अकेलो। अचो त क्लास वठूं गॾिजी। आदिल भुट्टो वांदो आई आमीना। सोहेल किथे आहीं? ओ आदिल भुट्टो, मूंखे ख़बर आहे आदिल भुट्टे जी मोबाइल हैंग थींदी आहे, माइक न खुलंदो आहे, मूंखे ख़बर आहे पर्सनल। ये रेस्पॉन्सिबल शागिर्द कॉलेज में क्लास कैंपस ॾिसंदो? आओ ॾिस। जियो इहो ते सामने पढ़ाऊ पुट बाबा। ॾिसो ये वाह कैंपस वाह तव्हांजी, हिते क्लास टीचर रूम। I will one day I will be there, a good teacher inshallah. ओ जियो जियो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्लास का तू जवाब चढ़ियली हमी तो तू चढ़ियली बुधी बेबी दुआ कयो यार। अॼु असांजी मीटिंग जो प्रॉब्लम आहे इंडिया वारनि सां, सभु दुआ कयो त अॼु भलो प्रॉब्लम थिए। बाबा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमी दा केर पुॼंदो। न अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे, न आहे। भुटा ॻाल्हि ॿुध, ओ भुटा तूं ॿुध, जो ख़बर आहे तुंहिंजो माइक ख़राबु हो, मोबाइल ई अहिड़ी आहे। क्लास कंहिंजो आमीदा? हल नेक्स्ट क्लास में अचो भला, होॾे टाइम थी वियो अथव। बाए। ये बाबा सियालकोट।